रोज़ाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विशाखा जब विक्रांत की नज़र उतारती है तो विक्रांत बोलता है कि ये सब मत कीजिए, मुझे वैसे भी इन चीज़ों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विक्रांत के पास किसी का कॉल आ जाता है। इधर हम देखते हैं मल्लिका विशाखा के पास इशारा करती है। विशाखा विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बोलती है, विक्रांत मुझे अच्छे से पता है पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। जैसे कि यूवी का तुम्हारी ज़िंदगी में आना। और मैं सोच रही थी आज यूवी का बर्थडे है ना, तो हम किसी एनजीओ में पैसे डोनेट करते हैं। देखो हमारे पास ब्लेसिंग्स भी आएंगी। विक्रांत बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। विक्रांत चेक पर सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद चेक विशाखा को दे देता है। विशाखा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो थैंक यू बोलती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी विक्रांत बोलता है कि माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विक्रांत विशाखा को बोल देता है कि मैं पावर ऑफ अटर्नी वापस ले रहा हूँ। ये बात सुनकर मल्लिका और विशाखा दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हम धैर्य को और मन्नत को देखते हैं। मन्नत धैर्य से गुस्सा होती है। उसको बोलती है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना ठीक है, लेकिन बच्चों की बदतमीजी में साथ देना ये बहुत गलत है। मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। मन्नत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं धैर्य दुआ के पास आता है। दुआ बोलती है मम्मा कहाँ है। धैर्य बताता है कि वो तो गई। दुआ बोलती है अब हम क्या करेंगे। धैर्य बोलता है फिलहाल घर चलते हैं। आगे हम देखते हैं विशाखा विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है क्यों, क्या हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर ली, या फिर मैंने तुमसे चेक मांगा है तो तुम ऐसा बोल रहे हो, या फिर मेरे कुत्ते की वजह से क्या हो गया है, बात तो बताओ। विक्रांत बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रांत बोलता है कि मैंने पिछले 7 सालों से आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, क्यों किए हैं। ऐसा सवाल मैंने नहीं किया तो मैं आज क्यों करूँगा। विशाखा बोलती है फिर तुम पावर ऑफ अटर्नी वापस क्यों ले रहे हो। विक्रांत बोलता है कि फ़िलहाल जो सेब का कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें फ़ॉरेन लोग भी आएंगे और उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है कि पावर ऑफ अटर्नी आपके पास है ना कि मेरे पास, इसलिए पावर ऑफ अटर्नी मुझे चाहिए। ओनर मैं हूँ तो पावर ऑफ अटर्नी भी मेरे पास होनी चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा। विशाखा बोलती है कि हाँ। विशाखा बोलती है कि हाँ वैसे भी सही बोल रहे हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना। विक्रांत बोलता है ठीक है मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, आप साइन कर देना और पेपर मुझे दे देना। विक्रांत वहाँ से जाने लगता है। तभी मल्लिका सामने आ जाती है। वो बताती है कि विक्रांत यूँ ही तुम्हारा वेट कर रहा है। विक्रांत बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। इधर मल्लिका विशाखा के पास आती है। मल्लिका विशाखा को बोलती है कि विशा आंटी आपके साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे विक्रांत ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहा है, अपनी उस यशिका के कहने पर या फिर नई बिजनेस पार्टनर के कहने पर। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था, ये यशिका है ना हम लोगों के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन आपने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। विशाखा बोलती है कि देखो मल्लिका मैं विक्रांत की माँ हूँ, वो यशिका है ना मुझे कुछ नहीं बोल सकती और ना ही मुझे इस घर से बाहर निकाल सकती है। वैसे डरना तुम्हें चाहिए, क्योंकि वो यशिका है ना वो कभी भी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती है। मल्लिका बोलती है डरते वो हैं जो इनसिक्योर होते हैं, और मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। और वैसे भी इस घर में मेरी तो परमानेंट जगह बन चुकी है। जाना चाहती हैं कैसे, आइए मेरे साथ आइए। आगे हम देखते हैं धैर्य और दुआ दोनों घर आ जाते हैं। दुआ रोनी के पास छुपी हुई होती है। मन्नत बोलती है कि दुआ नानू के पीछे क्यों छुपी हुई हो, चलो बाहर आओ। रोनी बोलता है कि देखो मन्नत इसकी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो गुड्डी की है ना, गुड्डी वहाँ पर कॉकरोच लेकर आई थी। मन्नत बोलती है पापा ये वहाँ पर चूहा ले आई। इधर धैर्य बोलता है कि नकली चूहा था वो। धैर्य वहाँ से जाने लगता है तो मन्नत बोलती है कि आप यहीं पर रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मन्नत रोनी को धैर्य और दुआ दोनों के बारे में बोल रही होती है कि ये इन दोनों की मिली भगत है। मन्नत रोनी को बोलती है कि पापा आप ही बताइए, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए, उनकी गलती को सुधारना चाहिए ना। लेकिन नहीं, धैर्य सर ने तो दुआ का साथ दिया। मन्नत बोलती है आप एक बार इन दोनों को देखिए ना, लाइटें लगाकर वहाँ पर डांस कर रहे थे, गुड्डी जी की पूरी स्टॉल खराब कर दी, इन दोनों को पाप लगेगा। दुआ बोलती है 1 मिनट। दुआ बोलती है नानू मैंने तो उस कद्दू आंटी को रोका था, वो हमारे स्टॉल को ख़राब करना चाह रही थी, मैं तो अपनी मम्मा की हेल्प कर रही थी, मैं गुड गर्ल हूँ। और पाप तो बेड लोगों को लगता है ना, और मैं तो वो पापा जी की बंदी हूँ, समझे। तभी मन्नत को विक्रांत की याद आ जाती है। मन्नत विक्रांत को पापा जी का बंदा बुलाया करती थी। मन्नत अपसेट होकर वहीं पर बैठ जाती है। आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर युवराज की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। मल्लिका विशाखा को बोलती है कि देखो वो बच्चा वही है इस घर में मेरे रहने की वजह। इस बच्चे को इतनी हमदर्दी इसीलिए मिलती है क्योंकि मैंने ही विक्रांत को झूठ बोला था। मैंने विक्रांत को बताया था कि एक लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, जब उसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला गया। अब देखो उसी झूठ की वजह से इस बच्चे को इतनी हमदर्दी मिलती है और मेरी इस घर में परमानेंट जगह हो गई है। मैंने विक्रांत से झूठ बोला, फिर प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और उसके बाद मैंने पैसे देकर इस बच्चे को खरीद लिया। पता नहीं ये बच्चा किसका होगा, लेकिन विक्रांत को तो यही लगता है ना कि ये मेरा बच्चा है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत यूवी को ही देख रहा होता है, उसका वीडियो बना रहा होता है। मल्लिका विशाखा को बोलती है कि और विक्रांत है ना वो यूवी को अपनी जिम्मेदारी समझता है। आखिरकार मैं बेचारी लड़की एक बच्चे को अकेले कैसे संभालूंगी।
विशाखा बोलती है कि तुमने मौके का सही फ़ायदा उठाया मल्लिका। मल्लिका बोलती है मौके का नहीं, सदमे का। विक्रांत को भी तो बचपन में उसकी माँ से उसे दूर कर दिया गया था ना, और विक्रांत नहीं चाहता कि इस बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो। कोई भी जब विक्रांत और यूवी को एक साथ देखता है ना, तो सबको यही लगता है कि यूवी है ना, वो विक्रांत का ही बेटा है। मल्लिका बोलती है इन दोनों के बीच कितना प्यार है ना। इधर विशाखा बोलती है कि हाँ, वैसे तुम्हारी और मेरी जगह तो इस घर के अंदर फिक्स है, लेकिन ये यशिका है ना, मुझसे पावर ऑफ अटर्नी छीनने की कोशिश कर रही है। अब हम दोनों को ही मिलकर इसे उसकी जगह दिखानी होगी। आगे हम देखते हैं यूवी डांस कर रहा होता है, यशिका भी यूवी के साथ ही होती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं। यूवी विक्रांत के पास आता है, उसको बोलता है कि बड़ी मुझे विश मांगनी है, मेरा केक कहाँ पर है। विक्रांत बोलता है कि अभी केक आ जाएगा। विक्रांत दीपक को आवाज़ लगाता है, उसको बोलता है कि तुम केक लेकर आओ। तभी यशिका बोलती है कि मैं जाकर केक ले आती हूँ। यहाँ पर मल्लिका आती है और बोलती है कि यूवी का केक मैं लेकर आऊँगी। यूवी बोलते है कि नहीं, यशिका आंटी मेरा केक लेकर आएगी। विशाखा आती है, हाँ बोलती है कोई बात नहीं मल्लिका, यशिका ही केक लेकर आ जाएगी। आगे हम दुआ को देखते हैं, वो परेशान होती है। धैर्य दुआ की तरफ इशारा करता है कि दुआ जाकर मन्नत को गले लगा ले। इधर दुआ मन्नत के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। उसको बोलती है कि सॉरी ना मम्मा, मैं तो अपनी प्यारी सी मम्मा की हेल्प कर रही थी। दुआ बोलती है मम्मा, अगर कोई मेरी मम्मा की मेहनत को ख़राब करेगा तो दुआ चुप थोड़ी ना बैठेगी, ऐसा नहीं होता है। नानू आप ही कुछ बोलो ना मम्मा को। धैर्य बोलता है कि हाँ दुआ की नाना जी कुछ तो बोलिए ना। रोनी बोलता है कि हाँ मन्नत, कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए इतना तो करेगा ही ना। दुआ बोलती है देखा ना मम्मा। तभी मन्नत बोलती है कि हाँ देख लिया है और सुन भी रही हूँ, तुमने सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। मन्नत दुआ को अपने से दूर करती है और बोलती है कि पहले जाइए गुड्डी आंटी से माफ़ी मांगिए, वरना मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मुझसे बात करने की ज़रूरत है। दुआ बोलती है और कितनी बार सॉरी बोलूँ, अब प्लीज़ इस बाबा जी के बंदे को माफ़ कर दीजिए। और आप ही तो बोलती है ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप मुझे माफ़ नहीं करोगी ना तो बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। अब आप ही बताओ, आप भगवान से कैसे नाराज़ हो सकती हो मिस मन्नत। मन्नत को बार बार विक्रांत की याद आती है। आगे हम यशिका को देखते हैं, वो किचन में होती है। तभी बाहर की तरफ विशाखा आती है। विशाखा वहाँ पर ऑयल गिरा देती है। मल्लिका विशाखा को खुश देखती है तो उसको बोलती है कि विशा आंटी आप इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रही हो, क्या हो गया है। विशाखा बोलती है कि तुम बस वेट करो, और वैसे भी इंतज़ार करने का फल है ना, वो मीठा होता है। मल्लिका बोलती है कि क्या। विशाखा बताती है कि जैसे ही याशिका केक लेकर बाहर की तरफ आएगी ना, तो ऑयल की वजह से उसका पैर फिसल जाएगा और यूवी का केक नीचे गिर जाएगा और सारा का सारा केक खराब हो जाएगा। विशाखा बोलती है और उसके बाद है ना, यूवी रोएगा ही रोएगा। मला बोलती है हाँ, और विक्रांत को गुस्सा करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद विक्रांत यशिका को घर से बाहर निकाल देगा और हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। आगे हम धैर्य और दुआ को देखते हैं। धैर्य बोलता है कि हम दोनों ने गलती की है। धैर्य और दुआ दोनों कान पकड़कर मन्नत को सॉरी बोलते हैं। मन्नत बोलती है ठीक है। मन्नत दुआ को बोलती है कि ये आखिरी बार है, आगे से आपको सॉरी बोलने पर माफ़ी भी नहीं मिलेगी और आप ऐसी कोई भी हरकत फिर से नहीं करोगी। दुआ अपनी मम्मा को गले लगा लेती है। इसके बाद मन्नत दुआ को गोद में उठा लेती है। इधर धैर्य और दुआ दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धैर्य बोलता है कि देखो दुआ, अभी तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इससे पहले ये गुस्सा करे हम दोनों चलते हैं और फ्रेशन अप हो जाते हैं। धैर्य मन्नत को मन्नत जी बोलता है। दुआ बोलती है कि बाबा आप कितने ज़्यादा फ़नी हो ना, अपनी वाइफ को वाइफ जी कौन बोलता है। मन्नत परेशान सी हो जाती है। इधर हम देखते हैं धैर्य और दुआ दोनों खेलने लग जाते हैं। रोनी मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि मन्नत तुमने बिल्कुल ठीक किया, जब भी कोई तुम तीनों को एक साथ दिखता है ना, तो सबको ऐसा लगता है कि तुम तीनों सच में एक परिवार हो। रोनी बोलता है लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है ना दुआ की ज़िंदगी में ये हक किसका होना चाहिए। मन्नत बोलती है हाँ पता है, विक्रांत को होना चाहिए, लेकिन विक्रांत ने अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही पराया कर दिया, तो अब विक्रांत का कोई हक नहीं बनता दुआ की ज़िंदगी में वापस लौट कर आने का। मन्नत बोलती है और पापा धैर्य जी ने दुआ के पिता होने का हर फर्ज निभाया है, तभी तो दुआ धैर्य को बाबा बोलती है और अपने आप को बाबा जी दी बंदी बोलती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत मन्नत की ही पिक्चर देख रहा होता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मेरे अंदर जो आग जल रही है ना, वो मिस मन्नत तुम्हारी ही जलाई हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी वो आग जले जो मेरे अंदर जल रही है। इधर हम मन्नत को भी देखते हैं। मन्नत भी बार बार विक्रांत को मिस करती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि विक्रांत ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहीं पर हम दुआ को देखते हैं, वो बंटी के साथ होती है, दोनों बातें कर रहे होते हैं। दुआ बंटी को बोलती है कि देखो एक दिन मैं है ना विक्रांत सलूजा से मिलना चाहती हूँ, और मुझे पता है मेरा ये ड्रीम है ना जल्दी ही पूरा भी हो जाएगा। फिर देखना, जैसे मुझे विक्रांत सलूजा से प्यार है ना, वैसे ही मम्मा को भी उनसे प्यार हो जाएगा।
मन्नत दुआ की ये बात सुन लेती है। मन्नत सोच लेती है कि दुआ अपने बाबा से मिलना चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दुआ कभी भी विक्रांत से मिले। इधर हम देखते हैं नीतू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। नीतू बार बार अपने बेटे विक्रांत को ही मिस कर रही होती है और विक्रांत को याद करती रहती है। इधर विक्रांत अपनी अलग ही दुनिया में खुश रहता है। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।